नेवले ने बताया कि ऐसे लोग धोखा जरूर देते हैं। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, अगर आप एक सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनी लेकिन बेहद लालची व्यापारी रहा करता था, जिसका नाम था हरिराम। हरिराम पैसे कमाने में माहिर था, लेकिन उसमें इंसानियत की कमी थी। वह हमेशा अपने फायदे की सोचता और दूसरों को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता था। एक बार की बात है, हरिराम व्यापार के सिलसिले में एक बड़े जंगल के रास्ते दूसरे शहर जा रहा था। रास्ता लंबा था, इसलिए वह दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। तभी उसे पास से किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। जब उसने पास जाकर देखा तो एक नेवला घायल पड़ा था। हरिराम ने सोचा, इस छोटे से जानवर का क्या करूं? लेकिन अगर मैं इसे ठीक कर दूं, तो शायद किसी दिन काम आ जाए। नेवला चतुर होता है। उसने नेवले को अपने कपड़े में लपेटा, पानी पिलाया और उसे अपने साथ शहर ले गया। वहां पहुंचकर उसने एक वैद्य से नेवले का इलाज करवाया और उसके लिए एक छोटा सा पिंजरा बना दिया। नेवला कुछ ही हफ्तों में ठीक हो गया। नेवला समझ गया था कि हरिराम स्वार्थी है, लेकिन उसने यह भी देखा कि लोगों की दुनिया कितनी अलग है। उसने हरिराम का धन्यवाद किया और उसके घर में ही रहने लगा। वह अब उसके घर का हिस्सा बन चुका था। दिन बीतते गए। एक दिन हरिराम को व्यापार के सिलसिले में नगर के सबसे धनी व्यापारी सेठ गजाधर के पास जाना पड़ा। सेठ गजाधर की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह बहुत विनम्र और मीठा बोलने वाला था, लेकिन उसकी असली पहचान बहुत कम लोग जानते थे। हरिराम ने सोचा, अगर मैं सेठ गजाधर से साझेदारी कर लूं, तो मेरा व्यापार दोगुना हो जाएगा। वह बड़ी उम्मीदों के साथ सेठ के पास गया। गजाधर ने बहुत सम्मान से हरिराम का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, महंगे उपहार दिए और बोला, हरिराम जी, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर व्यापार करें। मैं आपका बहुत नाम सुना हूँ। हरिराम तो मानो मोहित हो गया। जब वह घर लौटा तो उसने नेवले से सारी बात बताई। नेवला ध्यान से सुनता रहा और अंत में बोला, हरिराम, सावधान रहो। ऐसे लोग जो ज्यादा मीठा बोलते हैं, उनकी बातों में अक्सर छल होता है। मैंने उसकी आंखों में चालाकी देखी है। ये आदमी तुम्हें धोखा देगा। हरिराम हंसने लगा, तू क्या जाने व्यापार की बातें। ये आदमी शहर का सबसे अमीर आदमी है। मैं उससे दोस्ती करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। नेवला बोला। नेवले ने कहा, ऐसे लोग धोखा जरूर देते हैं, बस देख लेना। हरिराम ने नेवले की बात को नजरअंदाज कर दिया और गजाधर से सौदा पक्का कर लिया। दोनों ने एक बड़ा व्यापारिक समझौता किया, जिसमें गजाधर को हरिराम के सारे माल को शहर में बेचना था और लाभ का आधा हिस्सा लौटाना था। कुछ ही महीनों में गजाधर ने सारा माल बेच डाला, लेकिन मुनाफा तो छोड़िए, उसने हरिराम को यह कहकर चलता कर दिया कि व्यापार में घाटा हो गया है और अब उसके पास हरिराम को देने के लिए कुछ नहीं बचा। हरिराम को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके पास न कोई सबूत था, न कोई गवाह। गजाधर की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर उसने सब कुछ खो दिया। उदास और टूटे हुए मन से वह घर लौटा। नेवला चुपचाप उसे देख रहा था। हरिराम की आंखों में आंसू थे। उसने नेवले की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, तू सही था नेवले, ऐसे लोग धोखा जरूर देते हैं। नेवला कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। फिर बोला, हरिराम, दुनिया में मीठे बोलने वाले सभी लोग बुरे नहीं होते, लेकिन जो मीठा बोलता है और आंख नहीं मिलाता, वह कुछ छिपा रहा होता है। विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। उस दिन से हरिराम बदल गया।
उसने नेवले को अपना सबसे अच्छा मित्र मान लिया और आगे से कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसकी सलाह जरूर लेने लगा। उसने फिर कभी लालच में आकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। सीख: कभी कभी सच्चाई सबसे अनपेक्षित स्रोत से मिलती है कि चकाचौंध में सच्चाई छुपी होती है, लेकिन जो सही देखता है वह धोखा नहीं खाता।